हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। नए नियम में से पहली किताब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 3 से 8। मैथ्यू 24 वर्सेस फ्रॉम 3 to 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 3 से 8। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शारोन जोएल हमारी अगुवाई करें। मत्ती 24 3 से 8। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसको पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आमीन। परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के हाथों फिर एक बार अपने आप को कलीसिया को देते हैं। पाक रूह आप कब्जा लीजिए, अधिकार लीजिए, अगुवाई कीजिए। मेरे होठों को अग्नि से छूकर अपने शब्द को दिए, अपनी इच्छा बताइए। सुनने वालों को आत्मा के कान भूकर प्यास से भर करके आप हर एक की अगुवाई कीजिए। ये सुन समझ कर विश्वास करके आपके लिए फल आए, आपकी महिमा ऐसा होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु का फिर एक बार शुक्र करेंगे आज के पाक दिन के लिए, मुबारक दिन के लिए, जिसमें फिर एक बार हम सबों को खुदा ने ज़िंदगी दी, हम जिंदा उठ सके और उसके घर में आकर उसकी इबादत, उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति हम कर सकते हैं। हालेलुया। खुश हैं? परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम आज जो आपके लिए पढ़ा गया है, हमें तसल्ली, सुकून, आराम और बुलाहट फिर एक बार याद करने के लिए कि हमको सबको पता है जो न्यूज़ हमने देखी, इस्राइल पर जो आक्रमण हुआ, इस्राइल पर जो चढ़ाई हुई, और कई लोग परेशान हैं, कई लोग दुखी हैं, कई लोग डरे हुए हैं कि इस्राइल पर आक्रमण कैसे क्या हो सकता है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है? अभी जो हमने बारी बारी के पाठ में पढ़ा और सुना, ज़बूर, साम्स यानी कि भजन संहिता 115 में 9वां वचन, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनकी सहायता और उनकी ढाल है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, वह उनकी सहायता, उनकी ढाल है। तुम जो यहोवा का भय मानते हो, यहोवा पर भरोसा रखो, वह उनकी सहायता और उनकी ढाल है। यहोवा को हमारा ध्यान है, वह हमें आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। इस्राएल का रक्षक कौन है? याकूब का परमेश्वर। हमारा भी गीत को गाया, हमारा ऊंचा गढ़ है। कैसा है? याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जो गढ़ ऊंचा है, उस पर कितने भी आक्रमण कोई करे, उसे नुकसान, उसके पास या उसके पीछे छुपने वाले को कोई भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस्राएल पर अगर वार हुआ है तो प्रियो, बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को और हमको पहले ही आगाह कर दिया कि जब तुम देश देश, राष्ट्र राष्ट्र पर
युद्ध को, एक दूसरे पर चढ़ाई को, मारपीट को देखो तो तुम परेशान मत होना। समटाइम्स लोग कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात कहते हैं यीशु मसीह, है ना, बड़ा अजीब है आपका कलाम, आपकी बाइबल, कि भाई दुख में, संकट में, पीड़ा में, आक्रमण में तो लोग परेशान होंगे ही होंगे। ये सच बात भी है, आई एग्री टू इट। यह स्वाभाविक बात है कि लोग आक्रमण में, युद्ध में, संकट में परेशान होंगे ही होंगे। यह स्वाभाविक मनुष्य होगा जो अब तक अस्वाभाविक में, डिवाइन में, सुपरनैचुरल में मसीह के साथ नहीं आया, एक नहीं हुआ, जिसने यीशु की सामर्थ का स्वाद या अनुभव नहीं लिया, वो सच में डरेगा। लेकिन जो उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को जानते हैं, जो अपने किले को, अपनी ढाल को, अपने दृढ़गढ़ को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, वो डरते नहीं, वो परेशान नहीं होते। क्योंकि इस्राएल को शांति कौन देता है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इस्राएल को शांति, सुरक्षा, आराम, सुकून, भोजन, रोटी, सब कुछ, सारी सुविधाएं, जो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज है, इतनी बुद्धि है, उनके पास इतनी समझ है, वो सब कहां से है? यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी बुद्धि है, उसकी अगमथा बुद्धि है जो इस्राएल के पास में है। कलाम कहता है कि जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञा पालन में जीते हैं, जो उसके भय मानना अर्थात उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। इस्राएल अगर उसके खौफ में, उसकी आज्ञा में, उसके प्रेम में, उसकी मोहब्बत में बना है और अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए हमेशा आगे बढ़ रहा है, तो इस्राएल पर चाहे फलस्तीन वार करे, चाहे भारत वार करे, कोई भी वार करे, वो इस्राएल को गिरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल पर विशेष करुणा किसकी है? यहोवा परमेश्वर की है। तो हमको परेशान होने की बजाय उसके वायदों को हमें याद करना है। कलाम क्या कहता है? जब वे जैतून पर्वत पर बैठे थे तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। देखिए सवाल का जवाब क्या है? सवाल अलग है और जवाब बिल्कुल भिन्न है। जो सवाल है, चेले सवाल पूछ रहे हैं कि बता ये बातें कब होगी? पुराना इतिहास, आज की घड़ी और आने वाली घड़ी बता, ये समय, दिन, तारीख, सालों की बात है, बता ये कब होगा? और फिर कह रहे हैं तेरे आने का चिन्ह और इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? लेकिन जवाब में न साल, न तारीख, न महीना है लिखा है वहां? नहीं है। यीशु मसीह ने जवाब में उन्हें न सवाल के जवाब में न तारीख, न महीना, न साल बताया, न ही उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, परेशान मत हो, यह भी नहीं कहा। देखिए वहां पर यह नहीं कहा। जब ऐसी बातें होती हैं तो पूछने वाला, जानने वाला तसल्ली को ढूंढता है, एक समाधान से भरे जवाब को ढूंढता है। कि यीशु ने बताते, अरे रे डरो मत, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये सवाल का जवाब वहां नहीं है। यीशु मसीह ना उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, ना उन्हें वक्त और घड़ी बता रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें एक काम दे रहे हैं, एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं, यीशु मसीह उन्हें आगाह कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं सावधान रहो, क्योंकि घड़ी और समय और दिन और तारीख और महीने और साल किसी को भी पता नहीं होंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए समय असमय तुम्हें सावधान रहना है, और अगर सावधान रहोगे तो ही तैयार रह पाओगे। और सावधान रहने के लिए कहा है, किससे सावधान? अब
जैसे फलस्तीन ने इस्राएल पर वार किया, और आशंका कल को अगर इराक, ईरान और पाकिस्तान से है, तो उससे सावधान रहने की बात नहीं कही। यहां कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। अभी कोई कौन है? हमारा एक ही इकलौता शत्रु है, वो है शैतान, जो यीशु को नहीं हरा सका। वो उसकी कलीसिया को हराना चाहता है, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि आत्माएं ना बचे, लोगों का उद्धार ना हो। आत्माएं बचकर खुदा बाप के पास स्वर्ग में ना जाएं, आत्माएं पाप में मरती रहें और उनका विनाश हो। शैतान की यह इच्छा है। लेकिन खुदा की क्या इच्छा है? कि नर्क पूरा का पूरा खाली रहे। हालेलुया, आमीन। खुदा की क्या इच्छा है? कि नर्क पूरा खाली रहे, कोई भी आत्मा नर्क में न जाए, उस आग में न जले। लेकिन शैतान की यही इच्छा है। कई बार जब बताओ कि भाई ये शैतानी हरकतें हैं, ये स्वभाव, ये सोच, ये समझ, ये शैतान का है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने यह स्वभाव नहीं दिया। मनुष्य को यह स्वभाव परमेश्वर ने नहीं दिया। पिछले रविवार को हमने सुना, क्या सुना? जो थे, जो नहीं थे, उनके लिए वीडियो भेजा जाता है। क्या सुना पिछले रविवार को? हार्वेस्ट। तो क्या सुना उसमें? यीशु मसीह को कौन सी हार्वेस्ट चाहिए? उसे हम जो हदिया या हम जो हार्वेस्ट में अपनी फसलें लाते हैं, वो अच्छी बात है, वो मना नहीं करता है। लेकिन वो कह रहा है मुझे उस हार्वेस्ट का इंतजार है जो तुम्हारी गवाही के जरिए, मसीह यीशु के प्रचार के जरिए आत्मा जेंटाइल्स बच करके स्वर्ग के राज्य में आएंगे। और जब हमने लेविटिकस 26 को पढ़ा था, तो वहां कहता है अपने लिए कोई प्रतिमा नहीं बनाना। You should not have any graven images. Why? इमेज क्यों नहीं? इमेज क्यों नहीं? प्रतिमा क्यों नहीं? बहुत सिंपल आंसर है। हाँ जी, इमेज क्यों नहीं बनाना है? पूजा तो नहीं करनी, इमेज क्यों नहीं बनानी? और आप सबके पास जवाब है। आप खुद ही जवाब है। हालेलुया, आप खुद ही जवाब है। आप स्वयं उसकी प्रतिमा है। हालेलुया, इतना धीरे वाला हालेलुया। आप उसकी प्रतिमा है। यू आर द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया, आप उसकी इमेज है, आप उसकी प्रतिमा है। इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं उसका इमेज है, उसकी प्रतिमा है। और हम जब उसकी इमेज है, और इसलिए Psalm 115 में बोल रहा, वो देखता, सुनता, बोलता, सूंघता, चलता, स्पर्श भी करता है। हम उसके वचन को, यीशु मसीह को चलता फिरता, उसका इमेज, उसकी प्रतिमा जब हम लोगों को जाकर बताएं कि मसीह यीशु में छुटकारा है और केवल मसीह यीशु में। अब मसीह यीशु को पहचाने कैसे? क्योंकि यहां पर कलाम कह रहा है कि सावधान रहना, कोई तुम्हें बरमाने न पाए, क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है। कुछ लोग कहेंगे मैं ही मसीह हूँ। शैतान स्वर्गदूत का भी रूप ले सकता है और मसीह का भी रूप ले सकता है। और शैतान शब्दों में आकर कहेगा, आपकी खुली आंखों में आपके सामने आकर कहेगा मैं ही मसीह हूँ। लेकिन खुदा कहता है तुम्हें परखने का आत्मा उससे मांगना है कि तुम परखो कि ये जो खड़ा मेरे सामने बात करता है मसीह की ओर से है, मसीह है, या वह परमेश्वर का बेटा व दूत है, या शैतान है, शैतान का दूत है। अब पैलेस्टाइन ने जो आक्रमण किया वो काहे के लिए किया? जैसे कश्मीर के लिए युद्ध होता है, वैसे ही वहां
किसके लिए युद्ध हो रहे हैं? और रात को जब जब हम बात कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो मैंने मेरी बेटी से कहा दुआ करो, हम उनके लिए दुआ करें कि प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा ना करें। आमीन, आमीन। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा ना करें, चाहे वो कश्मीर हो, गाजा, व्हाटएवर, कितना भी सुंदर क्यों ना हो। वचन कहता एक दिन ये सब मिट जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो बना क्या रहेगा? कलाम, मेरा वचन बना रहेगा। और वचन जिसमें है उसकी प्रतिमा, उसका इमेज मसीह जो दृढ़ विश्वासी है, अंत तक धीरज धरेंगे, वो बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कौन बने रहेंगे? अगर मसीह हम में है, वचन हम में है, हम बने रहेंगे। अगर वचन मसीह हम में है तो ये कश्मीर और सुंदर सुंदर जगहें जिसके लिए आज झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, ये सब वहीं धरा रह जाएगा। अगर कुछ बना रहेगा तो मसीह हम में और हम मसीह में। आमीन, आमीन। इसलिए वचन कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार को वही पाएगा, मुकुट को वही पाएगा। सावधान रहो कि कोई तुम्हें बरमाने न पाए, कहे कि मैं मसीह हूं, या मसीह यहाँ है और मसीह वहां है। अंत के दिनों में यही होने वाला है। लेकिन कलाम कहता है, और आज हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। अगर आप जानते हैं, पता नहीं कितना जानते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में अक्सर ये बात है, ऐसे कई हैं, घर में बच्चा पैदा हुआ या एक जवान, आज भी आज की डेट में भी एक जवान कहता है मैं मसीह हूं। वो चलते फिरता है, मैं मसीह हूं। वैसा वाला मसीह नहीं, वैसा वाला मसीह नहीं। हम जो कह रहे कि मैं मसीह में हूं इसलिए मसीही हूं, ऐसे नहीं। झूठा दावा क्लेम कर रहा है कि यीशु मसीह क्राइस्ट, आई एम द क्राइस्ट। दैट इज रॉन्ग। वो क्या कह रहा है? मेरी इबादत करो, मेरी उपासना, मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं मसीह हूं। वो झूठा कौन है? शैतान। शैतान की ओर से भेजा हुआ दूत है। और कितने लोग उसके पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि शैतान में ताकत है भरमाने की, बरगलाने की, टू मैनिपुलेट एंड टू हिप्नोटाइज। शैतान धन, दौलत, बुद्धि, सुंदरता, सुरक्षा, ये सब देता है और वो अपने पीछे लोगों की भीड़ को लेता है, ताकि लोग ये समझे कि हाँ ये जो कह रहा है ये सच है। लेकिन बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों के पैर धोए और उसने क्या कहा कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने। ये पहचान है। लेकिन अब जो अपने आप को मसीह कहते हैं कि मैं क्राइस्ट हूं, मैं जीसस क्राइस्ट हूं, वो 5 फुट की हाइट पर बैठ करके, लंबी कुर्सी पर बैठ करके लोगों से कहते हैं कि मेरे पैर धो। साउथ अफ्रीका में ये बातें हैं, लोग उनके पैर धोते और पैर धो के पानी पीते। ये अंधविश्वास है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा भी अलर्ट, सावधान रहना। यह नहीं बताया युग कांत क्या होगा, कब होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान रहना कि कोई तुम्हें बरमाने न पाए। बरमाने वाला एक ही शैतान। एक कलीसिया में, पता नहीं मैंने आपको ये बताया नहीं बताया, एक कलीसिया में प्रचारक प्रचार कर रहे थे और उत्पत्ति 3 अध्याय से बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया, फिर आदम को श्राप दिया और फिर हवा को। तो वो कह रहे थे कि हम जब शैतान बरगलाए, गलत काम करवाने के लिए बात आए, कलीसिया को तोड़ने के लिए आता है, परिवार को, घरानों को, रिश्तों को तोड़ने के लिए आता है, हमें पाप में डालने के लिए आता है, तो हम शैतान को कर्स करें। और कलीसिया शैतान को कर्स करने लगी। जो बीमारी में है, दुख में, संकट में, परेशानी में, बार बार एक्सीडेंट है, खेत जल जा रहा है, व्हाटएवर, तो वो कर्स करने लगे। एक लेडी बड़े गुस्से में उठी, बहुत ही गुस्से में उठी, विकेड फेस, बहुत ही विकेड फेस उसका लोगों ने देखा, बहुत ही विकेट जैसे शैतान का चेहरा होता है, और बहुत ही अति गुस्से में उठ करके चिल्ला करके बोलती है, तुम हमेशा शैतान को कर्स क्यों करते हो?
अब चर्च के अंदर अगर ये कोई कहे कि तुम शैतान को कर्स क्यों करते हो और शैतान की बातें क्यों बताते हो कि अलर्ट रहो शैतान से, उसे कर्स करो, शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे है, ये तो बाइबल बताती है। और हमें कहना, बताना, सिखाना, जानना, समझना, वैसे वचन में जीना जरूरी है। और वो जलाई कि तुम शैतान को कर्स क्यों करते हो। तो प्रचारक बड़े अमेज हुए, बोले क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शैतान को हमें कर्स ही करना है, वो कर्स करने के लिए है शैतान, वो दुष्ट आत्मा कर्स करने के लिए, क्योंकि वो मसीह विरोधी है। बोले ऐसा करेगा तो मैं आपकी चर्च में नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा मत आइए। प्रचारक ने बोला मत आइए हमारे चर्च में, हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं जो शैतान के संगी साथी हैं। और अचानक से वो अपने सेंसस में आया, एकदम से सेंसस में आ गई कि मैं क्या कह रही हूं, एकदम नॉर्मल हो गई, चेहरा भी नॉर्मल। वो जो कहती नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। प्रचारक का चुप, तेरे कहने का मतलब, अब प्रचारक ने उसे तुम नहीं तू कहा, तेरे कहने का मतलब मुझे समझ गया। और वो स्त्री वहां से उठ के चली गई। शैतान अपने दूतों को बेचता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहना, क्योंकि तुम भरमाए ना जाओ। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। भूकंप है, अकाल है, हर दिन, हर 2 दिन के बाद, हर 8 दिन के बाद, हर 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम सुन रहे हैं अकाल है, भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, मृत्यु है, सब कुछ है। ये चिन्ह है, ये क्या है? चिन्ह है। और कलाम कहता हमको हमारी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें दिन, तारीख, समय, साल कुछ भी नहीं पता है कि यीशु कब आने वाले हैं। हमें तैयार रहना है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को दूसरा तीमुथी 4 अध्याय में बोला कि समय असमय तैयार रहना, कि तू सुसमाचार प्रचार सुना सके, कि आत्माएं न सुनने से बच सके। कलाम कहता है कि इस्राएल का रक्षक यहोवा परमेश्वर है और इस्राएल को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परखने का आत्मा जब मिला है तो यशाया 42 में कहता है, यशाया 42, यशाया 42 में 2 वचन में, वह न तो चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न मार्ग में हम अपनी वाणी सुनाएगा। जब कई बार लोग रैली निकालते हैं, कई बार लोग विरोध करते हैं, अगर चर्च को जलाया तोड़ा तो बोले रैली निकालो, नारे लगाओ। लेकिन कलाम क्या कहता है कि किसी के चर्च तोड़ देने से, यीशु मसीह को बुरा कह देने से क्या यीशु मसीह की सच्चाई बदल जाएगी? हालेलुया, कभी नहीं। उसकी सामर्थ कम हो जाएगी? कभी नहीं। उसका पुनरुत्थान, जो उसने मौत को हरा के तीसरे दिन जी उठा, क्या पुनरुत्थान की सामर्थ कम हो जाएगी? कभी नहीं। यीशु मसीह की सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। वो था, वो है और वो रहेगा, और उसका वायदा है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं। लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। जौन तक धीरज धरेगा, जिसमें मसीह पाया जाएगा, जिसमें वचन पाया जाएगा, वो स्थिर खड़ा रहेगा। प्रॉपर्टियां, पहाड़, सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो मसीह में है और मसीह जिसमें है वो बना रहेगा। और इसलिए कलाम कहता है कि हम उसकी आवाज को इस तरह से बिना वजह नहीं सुनेंगे। लेकिन कलाम ये कहता है कि जो उस पर दृढ़ विश्वास रखेगा, पवित्रता, नम्रता में जीवन जिएगा, और जो धन्यवादी का जीवन जिएगा, आत्मा को बचाने के लिए वो कुछ ना करे, लेकिन अपने घर पर बैठे प्रार्थना करता रहेगा, दुआ करता रहेगा, अपने आप को विश्वास में बनाकर उपवास, प्रार्थना, आत्मा को बचाने के लिए, सुसमाचार के लिए चुप करता रहेगा और वचन पर टिका रहेगा। वचन कहता है, वो उससे वायदा करता है कि वो कभी ना मिटने वाला राज्य हमें देने वाला है। हालेलुया।
कभी ना मिटने वाला राज्य, कभी भी हिलने डुलने वाला राज्य जो नहीं है, अनशेकेबल, जो परमेश्वर का राज्य है, एक ऐसे राज्य की परमेश्वर ने कमिटमेंट यानी कि वायदा किया है जो मिटने का नहीं, जो कभी भी टूटने फूटने का नहीं, जो स्थिर रहेगा, जो पवित्र है और जहां पर हमें रहने के लिए वो जगह देता है और जगह पहले ही बना चुका है। A kingdom that cannot be shaken, a kingdom that cannot be shaken, ऐसा राज्य देने के लिए परमेश्वर ने हमसे वायदा किया। लेकिन वो हमसे कहता सावधान रहना कि तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि अगर भरमाए जाओगे तो क्या होगा? शैतान तुमसे क्या करवा लेगा? अपनी इबादत, अपनी महिमा करवा लेगा। शैतान तुमसे अपनी इबादत, अपनी महिमा अगर करवा लेगा तो फिर तुम स्वर्ग के राज के योग्य नहीं रहोगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, Hebrews 12, Hebrews 12, इब्रानियों उसका 12 अध्याय। इब्रानियों 12 उसका 26 से आगे 26 ऑनवर्ड्स। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब उसने यह कहकर प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को हिला दूंगा। और यह कथन एक बार फिर उन वस्तुओं के हटाए जाने की ओर संकेत करता है जो सृजी हुई होने के कारण हिलाई जा सकती है, जिससे कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती वे बनी रहे। मैंने आपसे कहा कि आकाश, पृथ्वी, बिल्डिंगें, इमारतें, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी सब नाश हो जाएंगे, लेकिन जो अनशेकेबल है, जो मिटाए नहीं जा सकते, जो मसीह में हम हैं, मसीह अंदर है, वचन है, वो कह रहा है हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। आगे, अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है, मैंने आपसे पहले कहा ऐसा राज्य मिलने वाला है जो अनशेकेबल है, कोई उसे हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कोई उससे हमसे छीन से नहीं सकता। अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उससे ग्रहण योग्य हो। हमारी आराधना, हमारा देना, हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति घर पे उपवास प्रार्थना कलीसिया में जब भी हम करते बोला, वो आदर यानी रेवरेंसी से भरी हुई। रेवरेंड शब्द जो आया प्रभु यीशु मसीह के आदर से, रेवरेंसी कृतज्ञता, हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। पिछले संडे हमने सुना थैंक्स गिविंग, विदाउट गिविंग देयर इज नो थैंक्स। पिछले बार को हमने सुना हार्वेस्ट में कि बिना दिए धन्यवाद पूरा नहीं हो सकता। जो कृतज्ञ होकर, धन्यवादी होकर और रेवरेंस यानी आदर के साथ में, दृढ़ विश्वास में, नम्रता और कहना पवित्रता के साथ में हम उसकी इबादत करें कि वो हमें बना रहे और हम उससे ग्रहण योग्य हो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो कैसा परमेश्वर है? भस्म करने वाली आग है। जो मसीह में बने हैं वो उस आग यानी कि पाखरू के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने मसीह को नकारा है, किसी भी वजह से इस्राएल पर अगर बुराई में, पाप में युद्ध किया, अगर जो मसीह में दृढ़ विश्वास में नहीं है, जो विश्वास में अब तक है और अगर डगमगा गए, अगर शैतान ने उन्हें बुरे राह पर डाला या शैतान ने उन्हें आजमाइश में डाला, बरमा दिया, आंख से बोले खुदावन परखने का आत्मा दे, क्योंकि कलाम हमको बताता है यशाया 42 में ये बात क्यों कही है कि आप सर रास्तों पर उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक समय आने वाला है, इवन कुरान में भी कहता है, कुरान के लोग भी आर्गू कर रहे बता रहे हैं कि जो मसाया कुरान में बताया वो गलत है। राइट? जो मसाया कुरान में बताया वो गलत है। क्यों? लोगों को बरमाने के लिए एग्जैक्टली यीशु मसीह जैसा, मसाया जैसा हूबहू बिल्कुल मसाया आएगा, लेकिन वो क्या करेगा? उसके हाथ में तलवार, वो कत्ल करेगा, कत्लेआम होगा, वो बरमाएगा लोगों को। कि यीशु मसीह जिसने सूली पे जान दी, प्यार करने वाला, क्या कत्लेआम करता है? नहीं नहीं, यीशु नहीं हो सकता। ये बरमाने वाली दुष्ट आत्मा है जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल में दुष्ट आत्मा और शैतान का बहुत अधिक जिक्र है। अगर कोई कहता है, जैसे उस स्त्री ने कहा कि क्यों आप शैतान को कर्ज करने कहते हैं, क्यों आप शैतान की बात बताते हैं, क्यों आप दुष्ट आत्मा को कुचलते हैं,
तो वो लोग सच में शैतान के लोग हैं। जो शैतान के बारे में सुन नहीं सकता, जो दुष्टात्मा के बारे में सुन नहीं सकता, वो सच में शैतान का बेचा हुआ चलता फिरता दूत है। हमें अलर्ट रहना है। वो हमारा दुश्मन है, हमारा एक ही दुश्मन है पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में, वो शैतान है। उसकी सेनाएं हैं जो इस तरह से काम करेगी। और इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें ये नहीं बताया दिन तारीख इस समय में आऊंगा, बस ये बोला सावधान रहना, अलर्ट रहना और तैयार रहना कि तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि जो भरमाया जाएगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यीशु ने कीमत चुकाई है और वो कह रहा है वो भस्म करने वाली आग है। चाहे तकलीफ वेदना पीड़ा कितनी भी हो, हम न जुबान से और न दिलात्मा और न शरीर से उसका इनकार करें, उसका इकरार यानी कि उसको स्वीकार करें, उस पर ईमान बना के रखें। कुछ भी तकलीफ वेदना पीड़ा मृत्यु भी सामने है, फिक्र दबा के कोई खड़ा है, गर्दन पे तलवार भी रखी है, तो हमें उसका इकरार यानी कि इनकार नहीं करना, स्वीकार करना है। नहीं, मसीह मेरा उद्धार करता है। जो इनकार करेगा वो उस समय तो बच जाएगा, लेकिन भस्म करने वाली आग से वो बच नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, आज हम इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने घरानों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु के आने तक धीरज में, विश्वास में बने रहें, ताकि हम एक आत्मा को बचाकर उसके घर में लाएं और हम अपने मुकुट की ओर बढ़ते चले जाएं। इस वचन की गहराई में जाने खुदा आशीष करे। आइए दुआ करें। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद पाक के जरिए आपने फिर एक बार तसल्ली, सुकून, आराम और दृढ़ विश्वास दिया है। हमें से हर एक कोई शुक्र हमें छुपाते हैं और मांगते खुदावंद ये कलीसिया आपके लिए फल लाने वाली कलीसिया हो, इस्राएल के लिए प्रार्थना करने वाली हो, क्योंकि कलाम कहता इस्राएल की शांति के लिए प्रार्थना करो। खुदा हम प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हमने अभी गीत को गाया, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रार्थना करो, जो प्रार्थना करता है वो पाता है, और जो प्रार्थना विश्वास से करता है, कलाम कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन खोलती है। खुदा ने इस्राएल के लिए हम मांगते हैं, यहूदियों के लिए, कि वो दृढ़ विश्वास में मसीह की महिमा लाए और आने वाले संकट से बचे। ऐसा होने दीजिए। जो पहली बार सुन रहे खास तौर पर उनके लिए बुद्धि को, पवित्र आत्मा की स्वर्गीय अगुवाई को मांगते पिता कि वो सुनकर विश्वास करके अपनी आत्मा, अपने घराने को नाश होने से बचाएं और यीशु के सलीब को महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब हमारे पुण्योत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। God bless you all.